Good morning, everyone. This is Ritu from Modern School, and today I'm going to explain you Chapter 4 Simple Equation. And this is an introduction video. If you would be able to understand this video properly, then definitely full exercises you will be able to do it properly. So, here in this, I would be covering total 5 topics, sorry, 6 topics. So, first topic is equation, as the name is simple equation. Now what do you mean by the equation? Equation means equal, means something should be equal to the other thing. From the name only we can make out. So first thing is, what is equation? Now what is equation? Like if I write x plus 4, so this is something which I have written only, x plus 4, and this is not an equation because in the equation equal sign should be there. If I will write x plus 4 is equal to 5, then it is an equation. So for the equation equal to, after equal to, something should be on the other side. So there are the two sides of the equation, left hand side and right hand side. So every time there are two sides of the equation means equal to sign should be there, and there are two sides, LHS, RHS. Left hand side, right hand side. And here in the equation, this x, here I have written x because it's a habit to write x every time. It can be y, p, q, anything. So x, y, p, q, whatever you make, what type of equation, that would be your variable. So x को बोलेंगे variable. So you have understood the equation. Equation means कुछ भी ऐसी चीज जिसमें equal to का sign हो, दैट एक्स प्लस 4, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होता है. और इक्वेशन मीन्स जो इक्वल हो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल रहते हैं. तो दैट वुड बी मोर क्लियर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो फर्स्ट है इक्वेशन. सेकेंड, फॉर्मिंग इक्वेशन. मैंने बोला टोटल 6 टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ. फर्स्ट इक्वेशन आई हैव कवर्ड. इक्वेशन जो जिसमें इक्वल टू का साइन हो, दैट इज योर इक्वेशन. इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये जो तुम्हारा एक्स वाई पी क्यू कुछ भी है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. अब सेकेंड है फॉर्मिंग इक्वेशन. फॉर्मिंग इक्वेशन. अब ये इक्वेशन फॉर्मिंग में क्या है, अभी कई बार बोलते हैं ना, डबल ऑफ दैट इज, सम ऑफ दैट इज, और डिफरेंस ऑफ दैट, फ्रैक्शन ऑफ दैट. तो ये सब जो वर्ड्स यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन इक्वेशन. अभी एक एक करके हम लोग देखते हैं. फर्स्ट है सम ऑफ. अब सम ऑफ का एग्जांपल दे देती हूँ. एक्स, सम ऑफ एक्स एंड 3 इज 4. तो इसकी इक्वेशन बनेगी सम ऑफ एक्स एंड 3 इज 4. तो विद एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ. सेकेंड, डिफरेंस ऑफ मीन्स ये बोलने वाले वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें. ये सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे तो आपको मीनिंग पता रहना चाहिए. सम मीन्स ऐड करना. सेकेंड, डिफरेंस ऑफ. नो, अभी इसी इक्वेशन को लेते हैं. डिफरेंस ऑफ एक्स एंड 3 इज 4. मीन्स वो सेंटेंस इस तरीके का फ्रेम होगा कि डिफरेंस ऑफ एक्स एंड 3 इज 4. तो डिफरेंस मीन्स माइनस का साइन, सम मीन्स प्लस का साइन. नाउ थर्ड है प्रोडक्ट. अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3 इज 4. तो इसको प्रोडक्ट ऑफ भी बोलते हैं. प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3 इज 4. तो एक्स और 3 का प्रोडक्ट इज 4.
पर इसको इस तरीके से हम लोग नहीं लिखते हैं. सो दिस इज़ अ रॉन्ग वे एक्चुअली. मैं यहाँ पे एक रफ में एक लाइन बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ हाउ टू राइट दिस. नाउ प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3, इसको हम लोग 3x लिखते हैं. 3x का मतलब होता है x इंटू 3 या 3 इंटू एक्स भी आप बोल सकते हो, कुछ भी. 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 सब इक्वल रहते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3 इज 4. तो 3x इज इक्वल टू 4. और इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x इज 4. तो प्रोडक्ट ऑफ या टाइम्स ऑफ एक ही बात है. तो जो एक ही चीज़ है वो मैं साथ में ही लिख देती हूँ सो दैट यू नॉट कन्फ्यूज. मैं टाइम्स ऑफ एक अलग बनाऊंगी तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे. व्हाट इज दिस टाइम्स ऑफ? टाइम्स ऑफ मीन्स प्रोडक्ट होता है. जैसे 2 टाइम्स ऑफ 2 इज 4. 2 2 ज़ा 4. 2 टाइम्स ऑफ 2 इज 4. तो टाइम्स ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एक्चुअली प्रोडक्ट. प्रोडक्ट जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वर्ड, पर टाइम्स ऑफ भी यूज़ होता है. ठीक है. लास्ट हो गया डी. ये सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ या टाइम्स ऑफ एक ही बात है. लास्ट है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में हम लोग बोलते हैं हाफ ऑफ दिस इज दैट, 1/4 ऑफ दैट. अब हाफ क्या है? 1/2 इज अ फ्रैक्शन. दैट है, जैसे बोलते हैं हाफ ऑफ एक्स. तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है. 1/2 एक्स यानी कि x/2. तो ये हो गया हाफ ऑफ एक्स. तो हाफ ऑफ एक्स को कभी ऐसा नहीं लिखोगे आप लोग. यू विल ऑलवेज राइट इट लाइक दिस. अब हाफ ऑफ एक्स या 1/4 ऑफ वाई, इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ y/4. ठीक है ना. अब इसको आपको इस तरीके से लिखना है. तो फॉर्मिंग इक्वेशन में वर्ड्स यूज होंगे सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, फ्रैक्शन, हाफ ऑफ, 1/4 ऑफ. तो ये सारे वर्ड्स इक्वेशन में यूज होते हैं. अच्छा, अब ये टाइम्स ऑफ में हमारा कई बार 3 टाइम्स भी आता है, 2 टाइम्स भी आता है, 4 टाइम्स भी आता है. ठीक है ना. अभी इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. तो ये भी सब यूज होते हैं. ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं ना 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स. ये इसमें वर्ड्स यूज होते हैं टाइम्स ऑफ में. अभी फ्रैक्शन मीन्स अपॉन में आएगा. हाफ ऑफ एक्स, 1/4 ऑफ वाई. तो 1/2 इज हाफ. 1/2 को बोलते क्या है लोकल लैंग्वेज में? हाफ. ठीक है. इसको बोलते हैं 1/4. इसको 3/4. ओके क्लास. तो 2 टॉपिक्स क्लियर हो गए. इक्वेशन, फॉर्मिंग इक्वेशन. फॉर्मिंग इक्वेशन जब आपका आएगा तो ये सब आपको हेल्प करेगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. ये वर्ड्स तुम्हारे उसमें क्वेश्चन में दिया होगा. आपको ये वर्ड्स देख के आपको अपनी इक्वेशन बनानी रहेगी. तभी अगर आपको ये वर्ड्स का यूज आएगा देन यू वुड बी एबल टू डू इट. ओके. तो 2 टॉपिक्स कवर हो गए हमारे, इक्वेशन एंड फॉर्मिंग इक्वेशन. अब थर्ड टॉपिक अपना क्या है? पुटिंग वैल्यूज. फर्स्ट और सेकंड मैंने कवर किया. थर्ड, पुटिंग वैल्यूज. पुटिंग वैल्यूज मीन्स x + 3 इज इक्वल टू 6. अब वो बोलते हैं x की कोई वैल्यू आपको दी होगी, कोई भी, या x + 3 इज इक्वल टू 6. x इज अ वेरिएबल, मैंने बताया था. x वेरिएबल है, ये बताया था. अभी फ्रैक्शन अपने ने कर लिया. सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में 3/4. ओके. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. थर्ड टॉपिक, पुटिंग वैल्यूज. अभी ये पुटिंग वैल्यूज क्या है? उसमें कोई भी वैल्यू आपको दी हो सकती है. अब मैं पुटिंग वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन. द वैल्यू ऑफ द x इज गिवन टू यू 1. सपोज गिवन है x इज इक्वल टू 1. अब वैल्यू पुट किया 1 + 3 4.
अब ये 1 + 3 4 आ गया, यहाँ पे तो 6 के इक्वल है, प्लस 1 + 3, अगर x 1 है तो 1 + 3, तो ये आपका वैल्यू हमने पुट की है, पर ये यहाँ पर तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही। इक्वेशन में मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ पर तो आ ही नहीं, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 6। अब आपको वैल्यू जो भी दी हुई है आपको पुट करनी है, वो चाहे इक्वल हो या नहीं हो, अभी ज़रूरी नहीं है आपको जो वैल्यू दी होगी वो आपको इक्वल ही रहे। अभी x की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, अभी x की वैल्यू 2 के लिए कर देते हैं, तो x 2 है, तो 2 + 3 = 6, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पे भी नहीं है ये इक्वेशन। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज में आपको कोई भी x की वैल्यू जो गिवन है, x को पहले 1 रखा, फिर हमने x को 2 रखा, एंड देन अभी x को 3, सॉरी x = 3, तो 3 + 3 = 6। अब ये हो गया, दिस इज राइट। ठीक है, तो हमको x की अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, हमको पुट करके देखना है कौन सी वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो x = 3 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। सो इसका मतलब हर बार जो वैल्यू दी होगी वो सेटिस्फाई करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो मे बी इट में माइट नॉट सेटिस्फाई। अब होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी यहाँ पर तो आपको वैल्यूज दी हुई आपने पुट की है, जो भी दिया आपने पुट की है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जो जिससे कि आपका सॉल्यूशन निकल आए, तो वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ तो पुटिंग वैल्यूज मीन्स ये वैल्यूज आपको x की 1 2 3 जो भी है वो दी होएगी, वो सेटिस्फाई करे या नहीं करे। तो आपको पूछेंगे x = 1 दिया हुआ है, तो आप लोग लिख दोगे x = 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो ये पुटिंग वैल्यूज। फोर्थ है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, आपको खुद की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ तो x की वैल्यू आपको दी हुई थी, हिट एंड ट्रायल में आपको खुद की वैल्यूज निकालनी है। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 3x + 4 = 13, ये सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। अब हिट एंड ट्रायल में मैं पहले x की वैल्यू कुछ भी रख के देख सकती हूँ, 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, 2 से 3 से, ठीक है, जो आपकी मर्जी करे। अब मेरी मर्जी करी मैं x को पहले 1 लेके करके देखती हूँ हिट एंड ट्रायल में कहाँ तक मेरी वैल्यू सॉल्व होती है इक्वेशन। वहाँ तक सॉल्व करना है जब तक आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो जाए। यहाँ पे भी लेफ्ट राइट के इक्वल हुआ था तो हमारा राइट हो गया था, तो यहाँ पे भी अपने को x की अलग अलग वैल्यूज़ रख के देंगे। यहाँ पे गिवन नहीं होंगी आपको वैल्यूज़, यहाँ पे दी हुई थी वैल्यूज़, ऊपर अपने को वैल्यूज़ दी हुई थी, यहाँ पे वैल्यूज़ दी नहीं होंगी आपको। ठीक है, हिट एंड ट्रायल में आपको खुद ही अपनी वैल्यू निकालनी है, तो आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ हेयर आई एम टेकिंग x = 1, ठीक है, तो 3, अब ये मैंने बोला था मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स ऑफ x मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 + 4 = 13। अब सभी भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ऐड नहीं करते, ठीक है, तो ऐसा मत करना 4 + 1 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा सॉल्व मत करना, कभी भी मल्टीप्लाई पहले करना। ओके, तो ये तो नहीं हो रहा, अब मेरा ये x = 1 से नहीं हो रहा सॉल्व, तो नहीं है, नो। अब x = 2 रख के देखते हैं, तो 3 × 2 + 4 = 13, तो 6 + 4 = 13, 10 = 13, तो ये भी नहीं हो रहा, नो। अब हम x3 रख के देखते हैं, तो 3 × 3 + 4 = 13, 9 + 4 = 13, 13 = 13, ये हो गया अपना यस। द x = 3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो ये हिट एंड ट्रायल है, इसमें हमको खुद की वैल्यूज़ लेनी है, ज़रूरी नहीं है या 1 2 3 लिया। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 1 2 के बाद सीधा 4 से सॉल्व हो रहा है, या दिमाग में लोग सॉल्व कर लेते हैं, किसी किसी का माइंड शार्प होता है, तो आप डायरेक्टली जंप भी मार सकते हो इक्वेशन पे, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है 1 2 के बाद आपको 3 भी करके ही बताना है। आप कोई भी अपनी मर्जी से रैंडम आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इससे आंसर निकल आएगा, तो वो आप दिमाग में रखो, तो 1 2 ऐसे ही करके बता देने का और थर्ड पे सॉल्व कर ही देने का। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आंसर समझ में ही आने लग जाएंगे। ठीक है, तो
x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो ये दोनों ही राइट है, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो इसको, दोनों राइट है। तो x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो दोनों ही राइट है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फिफ्थ पार्ट। अभी तक मैंने बोला था 6 हैं टोटल, तो 4 हमने कर लिया पुटिंग वैल्यूज, हिट एंड ट्रायल मेथड। नाउ फिफ्थ इज सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन में भी मैं 2 आपको मेथड बताने वाली हूँ। तो जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना फर्स्ट को समझे आपको सेकंड वाला आएगा नहीं, ठीक है। इसमें मैं 2 एग्जाम्पल्स ले रही हूँ सॉल्विंग इक्वेशन में। सपोज कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी रहता है। अब सॉल्विंग इक्वेशन, एक सॉल्विंग का मतलब होता है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला रहना चाहिए। देखो ये आपका लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड, तो x को अकेला करना है। अगर मैं ये 4 हटा दूँ तो x अकेला हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी इक्वेशन के इज इक्वल टू के दोनों तरफ अपन ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग दोनों बाजू से, मेरे को 4 हटाना है तो दोनों बाजू से 4 माइनस कर देते हैं। तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो x प्लस 4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4। देखा दोनों की तरफ मैंने माइनस करे। अभी 4 - 4 तो 0 हो गया, इनकी ये कट कर जाएगा तो x अकेला रह गया। मैंने वही बोला था x को अकेला करना है। तो 9 - 4 इज 5। तो ये अपना सॉल्यूशन निकला। तो सॉल्व कर दिया हमने। अब ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी, अब थोड़ी सी अलग इक्वेशन लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी अलग इक्वेशन ले लेते हैं अभी। सॉल्विंग इक्वेशन अपने ने किया था x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो 4 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट किया था तो x की वैल्यू 5। तो मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे आपको एक जैसा काम करना है, या दोनों से सब्ट्रैक्ट किए। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, LHS और RHS में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अब ये तो सिंपल इक्वेशन थी। अब यहाँ पे अलग थोड़ी इक्वेशन लेते हैं। 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। अब मैंने बोला x को अकेला करते जाने का, ठीक है ना, x को अकेला करते जाना लेफ्ट हैंड साइड में। पहले तो मैं ये 5 हटा दूँ, तो वही काम करती हूँ मैंने, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने किया था ना सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब ये वाला 5 तो सबसे पहले मैं हटा दूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। Now subtracting 5 from both sides, 4x plus 5 minus 5, 13 minus 5। अब ये वापस कट गया तो 4x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 8, अपन मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं ये वाला 4 कैसे हटाऊँ, मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूँगी, ठीक है ना। तो ये वाला 4 नीचे आके कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो 4x
बाय 4 इज इक्वल टू 8 बाय, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये अपना सॉल्व हो गया। तो हमने क्या किया, जो भी काम किया वो दोनों साइड पे किया है। यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट किया था तो दोनों साइड से किया था, और यहाँ पे डिवाइड किया है 4 से तो दोनों साइड्स पे किया है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो भी काम है वो दोनों तरफ करें और x को अकेला करते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे x को अकेला कर देंगे तो दोनों साइड पे हमारा वो हमको देख के कि अभी x में पहले 5 हटाया हम लोगों ने, अभी ये 4 कैसे हटाना है, डिवाइड करके। तो वो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट था सॉल्विंग इक्वेशन। इसमें जो भी करना है दोनों तरफ पे करना है। नेक्स्ट जो मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्विंग इक्वेशन का। ये एक फर्स्ट मेथड था ये, और सेकंड है ट्रांसपोजिंग। सेकंड जो मेथड है दैट इज ट्रांसपोजिंग। नाउ ये जो ट्रांसपोजिंग है ना, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब ये ट्रांसपोजिंग क्या है, ये यही मेथड है, बट ऊपर जो हमने की है वो यही मेथड है पर थोड़ा सा अलग है। अब यही इक्वेशन ऊपर वाली मैं दोनों लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी x + 4 इज इक्वल टू 9। अब यही वाली इक्वेशन ट्रांसपोजिंग से सॉल्व करके बताती हूँ। ट्रांसपोजिंग इजी मेथड है और शॉर्टकट मेथड है। देखो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अभी का क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका माइनस लेना है, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा। मीन्स ये 4 हम, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको उठा के राइट हैंड साइड पे लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो उसका प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो आप एक साइड से दूसरी साइड में जाते हो तो हमेशा साइंस उल्टे हो जाते हैं। ओके, व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रफ में ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम LHS टू RHS, LHS टू RHS या RHS टू LHS, आप कहीं पे भी जाओ तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। तो ये अभी इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, इसको ही एक्चुअली बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। ये है ट्रांसपोजिंग एक्चुअली। तो यहाँ प्लस का माइनस करते हैं, उसको उठा के प्लस वाले को उधर ले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, इसको उठा के राइट हैंड साइड पे लेके गए तो 4 का माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 5। देखा कितना शॉर्टकट में हो गया। यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ता है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ द साइड्स, फिर ये 3-4 स्टेप्स में होता है, ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। तो ट्रांसपोजिंग इजी है। अभी यही वाला सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग ट्रांसपोजिंग से सॉल्व करके देखते हैं। 4x + 5 इज इक्वल टू 13 भी ट्रांसपोजिंग से सॉल्व करते हैं। ये जो ट्रांसपोजिंग है ना, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4x + 5 इज इक्वल टू 13। अब हमको 5 को पहले हटाना है यहाँ से, तो ये 5 को इधर ले जाते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 13 माइनस 5, ये प्लस का माइनस हो गया ना, इधर उस साइड आ गया तो 4x इज इक्वल टू 8। अब ये 4 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में। देखा कितना शॉर्टकट में हो गया, ये कितना बड़ा आपने ने किया था, और ये यहाँ पे कितना शॉर्टकट में हो गया। तो ट्रांसपोजिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ट्रांसपोजिंग ही यूज़ करना है। ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था आपका, ये वाला जो था ये दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पर आपको जो यूज़ करना है सॉल्विंग में ट्रांसपोजिंग ही यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस। लास्ट टॉपिक है
कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। कंस्ट्रक्ट इक्वेशन में आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया, उससे आपको नई इक्वेशन निकालनी है। ये कुछ भी हो सकता है आपका। लाइक अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है, सपोज फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 4 आपको गिवन है। अब मैं इससे बोलूँगी कोई और इक्वेशन निकालो, आप तुम लोग बोलोगे मीन्स मतलब आपका सॉल्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए, x इज इक्वल टू 4 ही रहना चाहिए। तो आपको एक और इक्वेशन बनानी, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहले आप दोनों तरफ को, अब मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ में आप कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ द साइड्स। फाइव एक्स, मैंने बोला 5 मल्टीप्लाई एक्स को 5x लिखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया भी था रफ में आपको, ये देखो यहाँ पे तो ये तो मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ द साइड, तो 5 4 ज़ा 20। अब ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। मैंने x इज इक्वल टू 4 से एक और इक्वेशन बना ली, 5x इज इक्वल टू 20। अब मुझे थोड़ी और अच्छी वाली चाहिए, तो मैं दोनों तरफ कुछ ऐड भी कर देती हूँ। ऐड 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 10, तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 30। देन ये और एक ये दो इक्वेशंस अपने ने x इज इक्वल टू 4 से बना ली। ओके क्लास, अब लोगों ने एक गिवन इक्वेशन से अपने ने दो इक्वेशंस और बना ली है। तो आप x इज इक्वल टू 4 से आप दो इक्वेशंस और बना सकते हो ऐसे। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली है तो आपको बाकी सारे इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं एक बार आपको सारे पेजेस शो कर देती हूँ। ये फर्स्ट पेज, suppose if you have missed anything in the video, this is your second page, ट्रांसपोजिंग में बताया था मैंने, एंड ये लास्ट कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस। तो टोटल 6 टॉपिक्स कवर किए हमने। थैंक यू क्लास।